Hello friends, in the previous class we have completed till exercise 9.5 question number 7। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ तक हमने कर लिया था। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.5 टिल क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 9.1, 9.2, 9.3 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको मैंने अपलोड नहीं किया है। 9.4 हमने कंप्लीट किया, उसके बाद 9.5 हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9.5 क्वेश्चन नंबर 8। तो एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम इस यहाँ वाई और एक्स फैमिली को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है वो हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। हम देखते हैं क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो डिग्री सेम है, दिस इज द केस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कैसे जज किया जाता है। अब मैं हर क्वेश्चन में वो करके नहीं दिखाऊंगा आपको, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे जज किया जाता है, किस तरह से देखा जाता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लेना ताकि आपको ये लेक्चर समझना इजी हो जाए। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, दिस इज द क्वेश्चन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल शिफ्ट दिस पार्ट टू द राइट हैंड साइड। तो माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका? प्लस वाई, प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका? माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। ये क्लियर हो गया? माइनस वाई को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ये प्लस वाई हो गया। प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ये हो गया माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट में डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ आपके डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स। तो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल शिफ्ट दिस एक्स टू द राइट हैंड साइड। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, जैसे राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये दोनों ही टर्म से डिवाइड हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव, वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी विल हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता था? पुट y by x equal to t, put y by x equal to t. So what we will do now, put y by x equal to t, then y equal to क्या हो जाएगा? ये डिविजिबल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। देन व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट, वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, dy by dx with respect to x, first function is as such as डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 होगा, तो ये t हो गया आपका। प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, दैट इज x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dt by dx। ये क्लियर हो गया? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट this value in the given equation, means in place of y by x, in place of y by x we will put t, in place of y by x we will put t, और dy by dx की जो हमने अभी वैल्यू फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ t वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? dy by dx की जो हमने वैल्यू फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज t प्लस x dt by dx, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y by x की जगह हम क्या पुट करेंगे? t। तो जब हम पुट करेंगे व्हाट वी विल हैव, देखो ये आपकी इक्वेशन थी dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू हमारी इन टर्म्स ऑफ t क्या आई थी? बाय प्रोडक्ट रूल, t प्लस x dt by dx। dy by dx की जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है? t प्लस x dt by dx। तो dy by dx की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, dy by dx की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो व्हाट वी विल हैव, t प्लस x dt by dx, और y by x को हमने पुट किया था t, तो जहां भी आपको y by x दिखाई दे रहा है वहां आप t पुट कर दोगे। माइनस साइन वाई बाय एक्स, अगेन वाई बाय एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे? टी पुट कर दो। ये क्लियर हो गया? अब व्हाट वी विल हैव, देखो टी और टी तो कैंसिल हो जाएंगे, वी विल हैव एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी, इक्वल टू माइनस
sin t. Then what we will do, dt. देखो अब मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करके हम अगेन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म्स में जो 9.4 का कंसेप्ट है, क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ जाता है. यू कैन सी दैट नाउ अब t और x की फैमिली सेपरेट हो सकती है. dt के साथ क्या आ जाएगा, ये sin t, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस dx बाय x. ये बात क्लियर होगी. dt अपॉन sin t और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस dx अपॉन x. जब सेपरेट करना तो इस तरह से करना है. अगर t फैमिली है तो dt ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर फॉर्म में, x फैमिली है तो dx ऊपर आएगा. ठीक है. अब 1 बाय sin t दैट इज cosec t dt हो गया और इक्वल टू में हो गया माइनस dx बाय x. जैसे फैमिली सेपरेट हो गई, व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे. हम इस पार्ट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. तो व्हाट वी विल हैव, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ cosec t dt इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x. इंटीग्रेशन ऑफ cosec t dt इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx बाय x. इज इट क्लियर? नाउ cosec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec t माइनस cot t. और dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x. अब यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो कांस्टेंट को भी हम log फॉर्म में ले लेंगे, जिससे सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इजी हो जाता है. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. देन व्हाट वी विल डू, सी log cosec x माइनस cot t, ये हो गया log m माइनस log n. वी नो दैट log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n. m हमारा क्या है, c, n हमारा क्या है, x. तो ये हो गया log c बाय x. ये क्लियर हो गया. एंड इट कैन बी रिटन एज, ऐसा मैथमेटिकली नहीं होता, पहले ही बता चुका हूं, बट वी एज्यूम दैट log and log कैंसिल आउट. What we will have, cosec t minus cot t equal to c by x. Now what we will have, cosec t minus cot t equal to c by x. अब cosec t क्या हो जाएगा आपका, 1 by sin t माइनस cot t क्या हो जाएगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैंसिल करके नहीं दिखाना है, मैथमेटिकली ये कैंसिल नहीं होता है. या आप हायर क्लासेस में जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स पढ़ोगे तब इन चीजों को समझोगे. अभी सिर्फ इतना समझो आप कि डायरेक्टली आप इसको लिखोगे, कैंसिल मत कर देना, कैंसिल नहीं करना होता है. ठीक है. What we will have, cosec t minus cot t equal to c by x. This cosec t can be written as 1 by sin t minus cot t can be written as cos t by sin t equal to c by x, equal to c by x. ये क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ बाय टेकिंग एलसीएम, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, sin t. We will have 1 minus cos t, 1 minus cos t equal to c by x, equal to c by x. Now we know that 1 minus cos theta is equal to 2 sin square t by 2. 1 minus कैसे होता है ये भी बता देता हूं आपको. We know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta. यहां से क्लियर हो गया. अब इसको अगर आप यहां शिफ्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. यस और नो. ठीक है. अब 2 थीटा है तो ये थीटा है, तो अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा कर देता हूं, भाई 2 का हाफ 1 है, तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. इट इम्प्लाइज, अगर मैं अब थीटा की जगह टी पुट करता हूं, तो व्हाट वी विल हैव, 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2. तो 1 माइनस कॉस टी is equal to 2 sin square t by 2. Is it clear? Apart from that, we know that sin t is equal to what? Sin a is equal to 2 sin a by 2 cos a by 2. ये क्लियर हो गया. ठीक है. तो sin t is what? 2 sin t by 2 cos t by 2, and it is equal to c by x. It is equal to c by x. Then what we will have? See, 2 and 2 will be cancel out. sin t by 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा.
finally we are left with sin t by 2 upon cos t by 2, and that is tan t by 2, and it is equal to c by x. Right, now we know that y by x equal to क्या था, t. तो कैन आई से दैट t is equal to y by x. तो इस t को आप रिप्लेस करोगे y by x से, तो देखो tan t की जगह आ जाएगा y by x, तो ये हो जाएगा y by x, और साथ में ये आपका 2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c by x. तो व्हाट वी विल हैव, tan y by 2x इक्वल टू c by x. फर्दर ये जो डिविजिबल फॉर्म में x है, जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. तो आवर फाइनल आंसर इज x tan y by 2x equal to c, and this is the final answer of this question. Is it clear? Okay, now our next question is question number 9. Question number 9 is y dx plus x log y by x dy minus 2x dy equal to 0. अगेन आप देख सकते हो हम y और x फैमिली को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो 9.4 का कंसेप्ट जो वो यहाँ के फेल हो जाता है. और ये जो है अब आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो किस तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो, तो x dy x dy, तो व्हाट वी विल डू फ्रॉम दीज टू टर्म्स, वी विल टेक x dy कॉमन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम दिस टर्म x dy and this term x dy, we will take x dy as a common term. We are left with log y by x minus 2. We are left with log y by x minus 2. Is it clear? Then y dx will be shifted to the right hand side. हम इसको right hand side में shift कर देंगे. It will be equal to minus y dx. ये clear हो गया. हमें find करना होता है पहले dy by dx. तो dy by dx ये मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इसी तरह से ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है dy के साथ, ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है dy के साथ, ये जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो ये भी डिवाइड हो जाएगी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन दिस टर्म. ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. दैट इज x विद इन ब्रैकेट log y by x minus 2. ये क्लियर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट y by x इक्वल टू t. पुट y by x इक्वल टू t. पुट y by x इक्वल टू t. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tx. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. और मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने dy by dx फाइंड किया, dy by dx ही फाइंड किया है. अब तक आपको क्लियर हो गया होगा dy by dx की वैल्यू क्या आती है, t प्लस एक्स dt by dx. कैसे, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. नाउ y by x की जगह हम क्या पुट करेंगे, t, जो गिवन इक्वेशन हमारी जो है, और dy by dx में हम पुट करेंगे t प्लस एक्स dt by dx. सो व्हाट वी विल हैव, जो y by x है, जहां y by x है वहां पुट करेंगे t, और dy by dx की जगह हम पुट करेंगे t प्लस एक्स dt by dx. राइट, ये क्लियर हो गया. अब देखो माइनस y by x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस y by x. भाई ये डिनोमिनेटर फॉर्म में है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं. तो ये जो y by x था, इसको आपने ऐसे लिखा माइनस y by x. अपॉन में क्या हो गया, log y by x minus 2. Then in place of y by x we will put t. log y by x ये हो जाएगा log t minus 2. log t minus 2. ये क्लियर हो गया. ठीक है, then what we will have, we will separate the x and t family. कैसे, देखो first of all what we will do, it can be written as x dt by dx. ये जो प्लस t है, when it shifted to the right hand side it will be minus t upon log t minus 2. और जब ये t यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस t. t यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस t. देन अब इसको शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, देखो ये हो गया x dt by dx. We will take the LCM, that is log t minus 2. log t minus 2.
व्हाट वी विल हैव, माइनस टी आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस टी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे log टी माइनस टू को। सो व्हाट वी विल हैव, माइनस टी log टी, माइनस टी log टी, माइनस टी इंटू माइनस टू, ये क्या हो जाएगा प्लस टू टी, प्लस टू टी। इज इट क्लियर? ओके, देन x dt by dx equal to what, 2t minus t, it will be t minus t log t, minus t log t upon log t minus 2, log t minus 2, right? Then what we will have, देखो dt, तो t फैमिली जो है वो dt वाली साइड में जाएगी और dt हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो ये डिनोमिनेटर है, यहाँ के क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा log t माइनस टू, और जो राइट हैंड साइड में आपका न्यूमरेटर है t फॉर्म में, वो जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो देखो ये t माइनस टी log t है, अगर मैं यहाँ से t कॉमन लेता हूँ, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 1 माइनस log t, और ये वैल्यू फिर एज इट इज हमारी कहाँ आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये हमारी t फैमिली सेपरेट हो गई, जो डिनोमिनेटर था वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होके क्या हो गया न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर था वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होके क्या हो गया डिनोमिनेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट dx जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, और x जो प्रोडक्ट फॉर्म में है वो राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट होगा तो आपका हो जाएगा dx बाय x। तो x फैमिली भी सेपरेट हो गई आपकी और t फैमिली भी सेपरेट हो गई। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? x और t फैमिली को हमने सेपरेट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log t माइनस टू अपॉन t 1 माइनस log t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। ये क्लियर हो गया? और जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इंटीग्रेशन करोगे वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। कैसे देखो, अगर मैं 1 माइनस log t को p ले लेता हूं, अगर मैं 1 माइनस log t को p ले लेता हूं, then differentiate with respect to t, then differentiate with respect to t, what we will have, देखो 1 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, माइनस log t ये हो जाएगा माइनस 1 बाय टी, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ p with respect to t, it will be dp by dt, it will be dp by dt। ये क्लियर हो गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, dt बाय टी इक्वल टू, इसको यहां शिफ्ट कर दोगे तो माइनस टीपी, क्या हो जाएगा माइनस टीपी। अब सब्स्टिट्यूशन को इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करो, तो देखो log t माइनस टू, क्या है log t माइनस टू। अब इधर देखो 1 माइनस log t जो है आपका p के इक्वल है, तो कैन आई से दैट अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो log t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस p। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो 1 माइनस log t जो है हमारा वो किसके इक्वल है, वो p के इक्वल है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log t, अगर यहां आप शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बी 1 प्लस p माइनस टू। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और 1 माइनस log t की वैल्यू क्या है आपकी, वो आपकी p है, और ये हो गया आपका, और अपार्ट फ्रॉम दैट dt बाई टी, dt बाई टी, तो dt बाई टी की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर आप यहां से देखो तो dt बाई टी की वैल्यू है माइनस टीपी, क्या है माइनस टीपी, तो ये हो जाएगा माइनस dp इक्वल टू dx बाय x, इक्वल टू dx बाय x। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब हमारा, देखो ये आपकी वैल्यूएशन आ गई, राइट, 1 प्लस पी माइनस टू अपॉन पी डी पी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वो नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखो p माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन पी डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। देन जैसे माइनस को आप शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा माइनस पी बाई पी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाय पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस वन प्लस वन बाय पी डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखो माइनस वन डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, और वन बाय पी का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग पी
इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग सी। ये आपकी जरूरी नहीं है कि आपको लॉग सी लेना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो नाउ अगर मैं p की वैल्यू फाइंड करता हूँ, किसकी वैल्यू, p की, जो आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था, तो आप देखो यहाँ से p की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, दैट इज log t माइनस वन। वट विल बी द वैल्यू ऑफ p, दैट इज log t माइनस वन, log t माइनस वन। तो इन प्लेस ऑफ p वी विल पुट log t माइनस वन प्लस log p इक्वल टू log m प्लस log n। ये क्या हो जाएगा, log mn। क्या हो जाएगा, log mn। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, माइनस 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 माइनस, तो ये हो जाएगा वन माइनस log t प्लस log p इक्वल टू log x। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। देन देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, वन प्लस log p माइनस log t इक्वल टू log x ही बिल्कुल ले सकता हूं। अब इससे क्या होगा, ये हो गया log m माइनस log n, ये हो गया log m माइनस log n। तो log m माइनस log n को हम ले सकते हैं log m बाय n, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, log x c। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x c, ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस log p बाय t, दैट इज log m माइनस log n। तो ये क्या हो जाएगा, log m बाय n, log m बाय n। तो m, तो m की जगह क्या हो जाएगा, xc अपॉन n, ये हो जाएगा p बाय t। ये क्या हो जाएगा, p बाय t। देन वी नो दैट अगर मैं सॉरी अगर हम log को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी e रेस टू पावर वन। एंटी लॉग होता है, अगर log को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो इट विल कन्वर्टेड टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e रेस टू पावर वन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, xc। ये p बाय t है, जैसे न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा t बाय p। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन t xc अपॉन p, ये क्लियर हो गया। अब p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी वन माइनस log t, अभी हमने पुट किया था, तो p की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस log t। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन नाउ y by x is equal to t, तो इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट y by x, वन माइनस log t, t की जगह क्या पुट करेंगे, y by x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो व्हाट वी विल हैव, e विद इन ब्रैकेट वन माइनस log y by x equal to yc, equal to yc, and this is the final answer of this question. Is it clear? Okay. Now next question is question number 10. Question number 10 is 1 plus e raised to power x upon y dx plus e raised to power x upon y 1 minus x by y dy equal to 0. This is the question. अगेन आप देख सकते हो हम x और y फैमिली को सेपरेट नहीं कर सकते और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, अगेन देखो यहाँ dy है और यहाँ dx है, तो हमने क्या किया, dx को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, dx वाली टर्म को, और dy वाली टर्म को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो ये जो प्लस वाली टर्म थी वो राइट हैंड साइड में जैसे ही शिफ्ट किया ये माइनस में होगी, माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई विद इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। ये क्लियर हो गया। अब आपको डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में अगर मैं इस डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो dx की जो साथ ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में टर्म है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो ये हमारी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, dx by dy इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर x by y विद इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स बाय वाई अपॉन वन प्लस ई रेस टू पावर x by y। अब देखो dx by dy है, तो व्हाट वी विल डू, पुट x by y इक्वल टू t, और अगर dy बाई डी एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, पुट y बाई एक्स इक्वल टू टी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको dx बाई dy फॉर्म से करवा रहा हूँ। इज इट क्लियर, ठीक है। तो पुट x बाय वाई इक्वल टू टी, सॉरी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी वाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dx बाय dy, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन टी वाई, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज dt बाय dy। तो ये समझ में आ गया, t इंटू 1 क्या हो जाएगा, t प्लस वाई dt बाय dy। क्लियर है, ठीक है। तो जहां dx बाय dy है, अब गिवन इक्वेशन में dx बाय dy की जगह पुट करेंगे t प्लस वाई dt बाय dy। तो dx बाय dy की जगह हमने पुट कर दिया t प्लस वाई dt बाय dy इक्वल टू e रेस टू पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई की जगह हो जाएगा t, तो माइनस e रेस टू पावर t, 1 माइनस x अपॉन वाई की जगह फिर हो जाएगा t, तो 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू पावर टी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। देन वाई डी टी बाई डी वाई, अब देखो ये टी है, जब इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस टी, ये क्या हो जाएगा माइनस टी, ठीक है। तो वाई डी टी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस टर्म एज इट इज, और जब ये टी राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस टी, माइनस टी। अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू पावर टी, सो व्हाट वी विल हैव माइनस ई रेस टू पावर टी प्लस टी इंटू ई रेस टू पावर टी। अब देखो माइनस टी को जब मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा टी 1 प्लस ई रेस टू पावर टी एंड विद माइनस साइन, तो व्हाट वी विल हैव माइनस टी इंटू 1 दैट इज माइनस टी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस टी ई रेस टू पावर टी, माइनस टी ई रेस टू पावर टी अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर टी, टी ई रेस टू पावर टी और टी ई रेस टू पावर टी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूं विद इन ब्रैकेट ई रेस टू पावर टी प्लस टी अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर टी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम टी और वाई फैमिली को सेपरेट कर देंगे, तो जब सेपरेट करते हैं अगर टी और वाई फैमिली है तो डी टी और डी वाई ये न्यूमरेटर में आना चाहिए, यहाँ डी टी ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो ये वैल्यू एज इट इज यहाँ शिफ्ट होगी, तो ये डिनोमिनेटर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर जब शिफ्ट होगा इन टर्म्स ऑफ टी तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ये क्लियर हो गया। अब डी वाई आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में है, जैसे कि मैंने कहा कि डी वाई डी एक्स डी टी जो भी सेपरेशन में होता है उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है, ये डिनोमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका वाई। ये क्लियर हो गया। तो आपने टी और वाई फैमिली को सेपरेट करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बट वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई रेस टू पावर टी अपॉन ई रेस टू पावर टी प्लस टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय वाई। नाउ वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन हियर, हाउ, put e raised to power t plus t equal to p, differentiate with respect to t। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे e raised to power t का डेरिवेटिव क्या होगा e raised to power t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1, राइट, एंड dt इक्वल टू dp। ये क्लियर हो गया। तो कैन आई से दैट 1 प्लस e raised to power t dt की जगह तो क्या आ जाएगा dp आ जाएगा, और e रेस टू पावर t प्लस टी की जगह क्या आ जाएगा p, तो ये हो जाएगा dp बाई पी इक्वल टू माइनस डी वाई बाय वाई। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो dp बाई पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log p, dy बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, माइनस है तो माइनस log y, ये भी log में ये टर्म भी log में, तो कांस्टेंट को भी हम लिख सकते हैं प्लस log c, राइट। देन log p इज इक्वल टू log c माइनस log y। अब ये हो गया log m माइनस log n, दैट इज log m बाय n। तो इट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू c बाय y, p इज इक्वल टू c बाय y। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ p हमने सब्स्टिट्यूट किया था, वी हैव टेकन पुट e रेस टू पावर t प्लस t को हमने p लिया था, तो p की जगह हम लिखेंगे e रेस टू पावर t प्लस t, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, राइट। एंड देन हमने एक्स बाय वाई को टी लिया था, तो जहां टी है वहां हम टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय वाई से। जहां टी है टी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय वाई इंटू वाई इक्वल टू सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा वाई, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका वाई। तो वाई इंटू ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वट वी विल हैव वाई ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब सी की वैल्यू जो होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर होगी, और वो कैसे आएगी, वी यूज दिस कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फिर जनरल सॉल्यूशन से हम इस कंडीशन का यूज करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? दिस इज द गिवन क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन है, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया था, तो इसमें क्या होता है, या तो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना होता है डी एक्स बाई डी वाई। तो अगर मैं इस फॉर्म को, इस टर्म को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो व्हाट वी विल हैव एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं माइनस को शिफ्ट करता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई माइनस एक्स अपॉन अपॉन वाई प्लस एक्स, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। देन अब वाई बाय एक्स है तो क्या होगा, वाई बाय एक्स इक्वल टू टी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा टी एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी एक्स। देन वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हाट वी विल हैव डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब y इक्वल टू टी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पूरी फॉर्म को हम शिफ्ट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। अब गिवन इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, राइट। वाई बाई एक्स को आपने टी लिया था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा टी एक्स। तो जहां आपको y दिखाई दे रहा है वहां आपने पुट कर दिया टी एक्स माइनस एक्स, अगेन y की जगह हमने पुट कर दिया टी एक्स, और प्लस में क्या हो गया x। ये क्लियर हो गया। देन t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं न्यूमरेटर से x कॉमन लेता हूं व्हाट वी विल हैव t माइनस वन अपॉन, फिर अगर आप x कॉमन लेते हो t प्लस वन, x एंड x विल बी कैंसिल आउट, x and x will be cancel out. So what will be our next step? ये जो प्लस t है it will shift it to the right hand side, that is minus t, that is minus t. अब देखो अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हो तो it will be t प्लस वन, so what we will have t माइनस वन तो आपका एज इट इज हो जाएगा, एंड माइनस टी इंटू टी प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी इंटू टी दैट इज माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी इंटू वन दैट इज माइनस टी, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। ये क्लियर हो गया, राइट। देन टी एंड माइनस टी विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम हेयर। इफ आई टेक माइनस एज अ कॉमन, अगर माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो व्हाट वी विल हैव, ये माइनस टी स्क्वायर है ये प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये जो माइनस वन है ये आपका प्लस वन हो जाएगा। ये कहानी क्लियर। तो ये हो जाएगा एक्स डी टी बाई टी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया टी स्क्वायर प्लस वन, टी और टी कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या हो गया टी प्लस वन, राइट। अब हमें क्या करना होता है, फैमिली को सेपरेट करना होता है, फैमिली को सेपरेट। तो देखो फैमिली जब टी और एक्स की सेपरेट हो रही है तो न्यूमरेटर में आपका डी टी और डी एक्स होना चाहिए, तो यहाँ तो डी टी ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो टी फैमिली एज इट इज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो डिनोमिनेटर फॉर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिनोमिनेटर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट
dx, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x। ये क्लियर हो गया। फैमिली सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाई x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो वी नो दैट वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर, तो अगर आप न्यूमरेटर को सेपरेट करते हो तो ये हो जाएगा t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी और इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड इंटीग्रेशन हो गया और इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ये क्लियर हो गया, राइट। देन अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखो तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, ये है आपका t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। वट वी विल डू, टी स्क्वायर प्लस वन को हम p के इक्वल ले लेंगे, टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू p, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t, कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dp बाई dt। ये क्लियर हो गया। तो कैन आई से दैट t इंटू डी टी, टी डी टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dp बाई टू। तो t dt की जगह आप लिखोगे dp बाई टू हो गया 1/2, और टी स्क्वायर प्लस वन की जगह हम रखेंगे p को, प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dp बाई p का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा log p, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको पता फॉर्मूला होता है, दैट इज tan इनवर्स t इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ जब हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था तो p की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर प्लस वन, तो इन प्लेस ऑफ p वी विल पुट टी स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स t इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो c माइनस log x, c माइनस log x, देन हाफ log। अब देखो ये हो गया आपका हाफ log। अब आपको पता है टी स्क्वायर, आपने y बाय एक्स को t लिया था, तो अगर टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, y बाय एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह हो गया वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स, अगेन इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट y बाय एक्स इक्वल टू c माइनस log x। अब ये आपका जो आ रहा है ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। आपको फाइंड करना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है 1, तो हम ये पुट करेंगे। तो व्हाट वी विल डू नाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हाट वी विल डू नाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हम x की जगह पुट कर देंगे 1 और y की जगह पुट कर देंगे 1। तो जब आप y की जगह 1 पुट करोगे और x की जगह, तो वही हो जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस फिर y अपॉन x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इक्वल टू c माइनस फिर log x हो जाएगा log 1। तो x की जगह आपने 1 पुट कर दिया, y की जगह 1। हमें क्या करना है, कांस्टेंट को न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करना है। ये स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। देन ये हो जाएगा हाफ log 2 tan इनवर्स 1, 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 इक्वल टू c, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आपका जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है आपका c, उसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4, हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4 मीन्स यहाँ पर जो आपका c है, यहाँ पर जो आपका c आ रहा था, यहाँ पर जो आपका c आ रहा था इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। ये आप पुट कर दो, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो c की जगह क्या पुट कर देंगे हम, हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। तो जो log c था, जहां आपका c की वैल्यू, तो c की जगह हमने क्या पुट कर दिया, हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। तो गिवन जनरल सॉल्यूशन में हमने c की जगह पुट कर दिया हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4, बाकी वैल्यू सारी एज इट इज रहेंगी माइनस log x।
माइनस लॉग एक्स, ये क्लियर हो गया। देन देखो ये हाफ है, ये इस तरह से है n log m एंड इट कैन बी रिटन एज log m रेज टू पावर n। ये आपका m है और ये आपका n है। तो जब n आएगा पावर में तो ये पावर में आ जाएगा 1/2। तो आप इसको लिख सकते हो log रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x, ये क्लियर हो गया, प्लस tan इनवर्स पाई बाय एक्स इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को सॉल्व किया, माइनस लॉग एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा आपका tan इनवर्स पाई बाय एक्स और इक्वल टू में आ जाएगा हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4, हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। देन देखो log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो log m इंटू n, log m इंटू n प्लस tan इनवर्स पाई बाय एक्स इक्वल टू हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4। ये क्लियर हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव log रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाय x इक्वल टू हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4 and this is the final answer of this question. Okay, this is the final answer of this question. Now our next question is question number 12. x square dy plus within bracket xy plus y square dx equal to 0। और आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना किस कंडीशन पर कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, वी विल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अगेन तो दिस इज द इक्वेशन x स्क्वायर dy। तो जो dx वाली टर्म है उसको अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस विद इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx। ये क्लियर हो गया, राइट। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। फिर dy बाय dx, dy बाय dx इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर हो गया। देन व्हाट वी विल हैव, देखो x और x स्क्वायर में से तो x और x स्क्वायर का x कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये क्लियर हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो y अपॉन एक्स है तो क्या करोगे, y अपॉन एक्स को t के इक्वल रखोगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tx, y इक्वल टू क्या हो जाएगा tx। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे व्हाट वी विल हैव, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस एक्स dt बाय dx, t प्लस एक्स dt बाय dx। तो देखो जहां dy बाय dx है, dy बाय dx की जगह हम क्या रखेंगे t प्लस एक्स dt बाय dx, t प्लस एक्स dt बाय dx। और जहां y बाय एक्स है, y बाय एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे t से, तो ये हो जाएगा माइनस t। y बाय एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे t से, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया स्टेप, ठीक है। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, देखो ये हो जाएगा x dt बाय dx, माइनस टी, और ये जो प्लस टी है ये भी जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस टी हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव x dt बाय dx इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये जो माइनस 2t है ये हो जाएगा आपका प्लस 2t। ये समझ में आ रहा है। अब x और t फैमिली को सेपरेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, dt और dx आपका न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए, dt और dx आपका न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। तो dt तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर पोजीशन में है, तो t फैमिली को हम एज इट इज यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t। अपार्ट फ्रॉम दैट dx जो है वो न्यूमरेटर पोजीशन पर होना चाहिए, तो इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन एक्स।
माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये क्लियर हो गया। जैसे फैमिली सेपरेट हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स हो जाए। ये स्टेप क्लियर हो गया। देन अब देखो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू टी इक्वल टू क्या है, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे, टी का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का हाफ क्या होगा 1। ये समझ में आ रहा है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, टी स्क्वायर प्लस टू टी इट विल बी रिटर्न एज टी स्क्वायर प्लस टू टी। टी का कोफिशिएंट 2 है तो हम 2 का हाफ कर देंगे तो वो होगा 1। तो क्या करेंगे, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया 1। तो टी स्क्वायर प्लस टू टी को हम रिप्लेस कर देंगे टी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 से, टी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 से। ये क्लियर हो गया। तो जैसे आप रिप्लेस करोगे इसको, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर जो a है आपका वो है 1, और जो x है हमारा वो क्या है t प्लस 1, तो 1/2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 लॉग x माइनस ए। x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, t प्लस 1, तो t प्लस 1 माइनस ए दैट इज माइनस 1, तो t प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x प्लस ए, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग सी, माइनस लॉग x प्लस लॉग सी। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। देन देखो जो ये वैल्यूएशंस आई थी आपकी, अब देखो ये हो जाएगा हाफ लॉग 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो लॉग टी अपॉन टी प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी माइनस लॉग एक्स। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो लॉग टी अपॉन टी प्लस 2, ये जो डिवाइड हो रहा है 2 यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो गया लॉग m माइनस लॉग n दैट इज लॉग m बाय n, और साथ में ये आपका आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 log c बाय x। ये स्टेप क्लियर है। वी आर लेफ्ट विथ log t अपॉन t प्लस 2 इक्वल टू n log m, इसके इक्वल होता है log m रेज टू पावर n। तो ये जो 2 है यहाँ पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा log c बाय x रेज टू पावर 2, तो इट विल बी log c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन इट कैन बी रिटर्न एज t अपॉन टी प्लस 2 इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ लॉग से लॉग को कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्टली लिखोगे इसको t अपॉन टी प्लस 2 इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी नो दैट y बाय एक्स इज इक्वल टू टी, तो हम t को रिप्लेस करेंगे y बाय एक्स, बिकॉज आंसर आपको x और y में देना है। तो t की जगह आ जाएगा y बाय एक्स, फिर इस t की जगह आ जाएगा y बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया y बाय एक्स अपॉन, अगर आप यहां से एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा x, और ये हो जाएगा y प्लस 2x, y प्लस 2x इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देन x and x will be cancel out, we are left with y upon y plus 2x equal to c square by x square equal to c square by x square, right? So can I say that yx square equal to c square into y plus 2x? ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या गिवन है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो हम x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे।
तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर। तो हाँ, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो ये जो सी स्क्वायर है, ये जो सी स्क्वायर है, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/3 से। तो सी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/3 से। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो व्हाट वी विल हैव, देखो वाई एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह आपने देखो कैसे लिखा, वाई एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह आपने लिखा 1/3, विद इन ब्रैकेट हो गया y प्लस 2x। अब ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट इज 3y(x²) इक्वल टू y प्लस 2x। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके,